हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का है वो कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर विच इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिए, प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। और ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस किसके होते हैं? अकाउंट्स के। ठीक है, यहाँ देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द सेट रूल्स व्हिच डिफाइंस द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जैसे कि बिजनेस है, अब कुछ उसके हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिससे कि क्या हो, आगे दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसी तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो फेयोल ने और टेलर्स ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि बेसिकली प्रिंसिपल्स होते क्या। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फ्रेम्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं? मतलब कि यूनिफॉर्म होते हैं, हर जगह हर कोई इसको अप्लाई करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फ्रेम टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। फाइन, नेक्स्ट वन इज दीज आर मैन मेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि ये क्या होता है? ये हमारे कोई फिक्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। मतलब कि लोगों के द्वारा बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि क्या करने पड़ते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि बहुत सारी चीजों का इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बाद ही ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज दीज आर नॉट स्टैटिक एंड चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्टैटिक नहीं होते हैं। ठीक है, फाइन। देखिए, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस क्या होते हैं? ठीक है, इसमें तीन होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तीन अजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न, मतलब कि हम क्या अज्यूम करके रखते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, कभी भी बिजनेस बंद नहीं होगा। ठीक है, दिस इज एन अजम्पशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन, मतलब कि हमारा बिजनेस क्या रहेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मतलब कि कंसिस्टेंसी क्या हो गया कि मेथड शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, उसको बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। जो मेथड हम पहले फॉलो कर रहे हैं वही हम एंड तक, जितने भी ईयर्स मतलब हम जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो हम सेम मेथड से करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जिस साल हमारी सेल हुई है हम उसी साल ही उसको लिख लेंगे। ठीक है, भले ही चाहे हमें मनी उसका रिसीव हुआ हो। जैसे कि हमने क्या किया, एक बाइक थी, हमने उसको परचेज कर लिया। सपोज हमारा बाइक का बिजनेस है, हमने उसको क्या करा? सेल कर दिया। परचेज नहीं, सॉरी, सेल कर दिया। अब उसका पैसा हमें मिला नहीं मिला है वो आई डोंट नो। ठीक है, वो वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, बट उसका हमें ये तो पता है कि हमने सेल कर दिया तो कभी ना कभी अमाउंट तो रिसीव होगा। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही हमने सेल करी है उसका अमाउंट हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, so first one is going concern concept, consistency concept and accrual concept and accrual concept। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, अजम्पशंस हो गए जो कि हम अज्यूम करके चलते हैं। हर बिजनेस क्या करता है? अज्यूम करके चलता है कि हमें क्या करना है। अब अगला क्या हो गया हमारा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये कोई कंपल्सरी नहीं होते कि हर बिजनेस को फॉलो करने ही करने हैं, बट ये असम्पशंस तीनों लेकर चलनी ही पड़ती है हमें। ठीक है, फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, बिजनेस में भी मैंने बिजनेस एंटिटी के बारे में पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का? कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। मतलब कि बिजनेस का जो लॉस है वो ओनर बेयर नहीं करेगा, वो कौन करेगा? बिजनेस ही करेगा। ठीक है, मान लो मैंने एक बिजनेस खोला है और मैं ही उसकी ओनर हूं और मेरा ही वो बिजनेस है, बट स्टिल आई विल नॉट बेयर दैट लॉस। ठीक है, कौन करेगा? वो बिजनेस करेगा। क्योंकि कौन से प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की बिजनेस और ओनर दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कि वो चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में जो कि हम किस में होंगी? मनी की फॉर्म में होंगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि
मैंने यहाँ पर क्या करा, बहुत काम, एक एम्प्लॉय है ठीक है बिजनेस का, उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या होगा, क्या उसकी अच्छाई हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव थिंग्स वी कांट रिकॉर्ड, ठीक है, ओनली क्वांटिटेटिव डेटा वी कैन रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लाख की परचेज करा है, यहाँ पर 1 लाख का परचेज करा, तो ये 1 लाख ट्रांजेक्शन जो हुई है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इन मनी फॉर्म, ठीक है। तो सेकेंड प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जो चीजें मनी फॉर्म में है, मॉनेटरी फॉर्म में है, ओनली दैट थिंग्स वी कैन रिकॉर्ड। थर्ड वन इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मतलब कि क्या होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। कब से कब तक होता है वो? 31 मार्च से स्टार्ट, सॉरी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। जैसे कि हमारा कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, लेकिन अकाउंटिंग में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, वो क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, पहला ईयर जो भी ईयर है, और 31 मार्च आते आते लास्ट हो जाएगा, तो उसमें हम सारे अपने प्रॉफिट्स, लॉस, बैलेंस शीट सारा क्या करते हैं? रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? डिस्क्लोज करना, ठीक है। जो भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें सारी डिस्क्लोज करनी है, कोई भी चीज हमें छुपानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे यूजर्स होते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर हम वो चीजें उनसे हाइड करेंगे तो क्या होगा, आगे चल के वो चीजें क्रिएट होंगी। अगर मान लो बैंक ने हमें लोन दे दिया, बट हमने उसे बताया ही नहीं कि वी आर इंस्टॉलमेंट, या फिर जो हम लोग लॉस में चल रहे हैं, तो क्या बैंक हमें लोन देगा? नहीं देगा, ठीक है। तो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट वन इज मटीरियलिटी। अब देखिए फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें क्या है, सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है, बट मटीरियलिटी मतलब दोनों बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि हमें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, बट मटीरियलिटी क्या कहता है कि जो मटीरियलिटी थिंग्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हमें क्या करना है? डिस्क्लोज करनी है, वो सारी चीजें हमें दिखानी है, कोई फ्रॉड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि जो लॉस है, ठीक है, जो हमारा लॉस है वो हमें क्या करना है? रिकॉर्ड कर लेना है पहले। जैसे हमें अभी लग रहा है कि इन फ्यूचर हमें ये इतना लॉस होने वाला है, तो हम उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे आगे चल के क्या हो, हमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें आगे चल के इतना प्रॉफिट होने वाला है, तो हम वो चीजें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या पता इन केस प्रॉफिट ना हो तो हम लोग तो लॉस में आ जाएंगे। अगर लॉस हमने रिकॉर्ड कर लिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के लॉस नहीं हुआ, ये तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता है प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव्स कि हमें सारे के सारे लॉस को पहले ही रिकॉर्ड कर लेना है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब कि क्या करना है? परचेज अमाउंट, जितना भी हमने परचेज अमाउंट किया है वो हम, ठीक है, परचेज अमाउंट जितना भी है हमारा वो हमें क्या करना है? उसी अमाउंट में रिकॉर्ड करना है। मतलब कि जैसे कि हमने कुछ परचेज किया है, ठीक है, अब मान लो अभी मैंने मशीनरी परचेज की है 1 लाख की है, तो हमें 1 लाख ही अमाउंट रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि अब वो मशीनरी 2 लाख की हो गई है मार्केट में तो हम 2 लाख रिकॉर्ड कर ले, जितने में हमने परचेज की है उतना ही अमाउंट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो हमारी इनकम है, ये क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, ठीक है। जितने हमारे एक्सपेंस हैं, जो हमारी इनकम है उसी में से ही जो जितना भी एक्सपेंस हुआ होगा वो हमें दिखाना है, ठीक है, उसी में से कट करना है। लास्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब देखिए डुअल का मतलब क्या होता है? डबल, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? ये कि हर ट्रांजेक्शन की 2 साइड्स होती है, ठीक है। अब जैसे कि कीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर वही सेम एग्जांपल, मशीन परचेज किया, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसकी एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, 2 ट्रांजेक्शन 1 एंड 2। यहाँ क्या हुआ है? मशीन हमारे पास आई है और यहाँ से क्या हुआ? परचेज किया है। अगर हम कोई चीज परचेज करते तो कैश हमारा जाता भी तो है ना, तो ये चीज क्या हुई?
कि जब हम कोई भी एंट्री करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्या होता है, इट हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास जो गेन हो रहा है, एक हमारे पास जो जा रहा है। जैसे कि हमारे पास मशीन परचेज की, तो मशीन हमारे पास आई है और हमारा जो कैश है वो क्या हुआ, चला गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सेकेंड चैप्टर में हमारे यही है, सारे प्रिंसिपल्स है। मैंने आपको शॉर्टली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So if you like my video, then kindly do share, like, comment and subscribe. So till then, bye bye, take care, thank you. Screenshot ले सकते हैं।